हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो 9th क्लास हम टिश्यू डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और टिश्यू का हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन किया कि टिश्यू होता क्या है, ठीक है। देन हमने प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ को स्टडी किया, ठीक है। उसको हमने डिफरेंस देखा कि प्लांट टिश्यू जो हैं वो एनिमल टिश्यू से कैसे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। प्लांट टिश्यू and animal tissue, ठीक है। प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। देखिए प्लांट टिश्यू में हमने क्या डिस्कस किया था कि प्लांट टिश्यू में डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, ये होते हैं सपोर्टिव टिश्यूज, ठीक है। सपोर्टिव टिश्यूज जो होते हैं इनके अंदर जो हैं वो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये इनके अंदर क्या होते हैं, इनकी अबंडेंस होती है, ठीक है। इनमें ये मेजॉरिटी होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, राइट। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करें तो इनमें जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, वो लिविंग होते हैं, ठीक है। सो लिविंग टिश्यूज आर मोर कॉमन, क्लियर। उसके बाद देखिए प्लांट टिश्यू में हमने डिस्कस किया था मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। अब हमने डिस्कस किया था ना कि जो प्लांट टिश्यू है ऑन द एबिलिटी ऑफ ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी, वो दो तरह के होते हैं, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किया था, ठीक है। सो ये डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन होता है इनका, ठीक है। किन में, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू में, ठीक है, राइट। अगर हम एनिमल सेल की बात, एनिमल टिश्यू की बात करें तो एज सच देयर इज नो डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। नो सच डिफ्रेंसिएशन, ऐसी कोई भी डिफ्रेंसिएशन एनिमल के केस में, एनिमल टिश्यू के केस में नहीं होती है, राइट। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है, तो प्लांट का जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, स्टेशनरी टाइप होता है, ठीक है। क्योंकि ये एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं, दे कैन नॉट मूव, ठीक है। ऐसा स्टेशनरी टाइप, राइट। बट अगर हम एनिमल की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक्टिव लोकोमोशन होती है ना, ये तो मूव करते रहते हैं, अपनी इनकी मूवमेंट होती है, मूवमेंट या आप कह लीजिए लोकोमोशन, ठीक है। देखिए प्लांट्स जो है दे नीड और दे रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस एनर्जी एज कंपेयर टू एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, need less maintenance energy, ठीक है। और एनिमल सेल्स में क्या होगा, more energy is required, more energy is required, क्या। अब देखो जो इसकी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो क्या है, सिंपल है। प्लांट्स की अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो क्या है इसमें, ये सिंपल है, इट इज सिंपल। मगर एनिमल टिश्यूज में क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज कॉम्प्लेक्स,
इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो देखिए हमने ये डिफरेंस कर लिया है। ठीक है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, तो मैं आपको एक जस्ट फ्लो चार्ट बना के दिखा रही हूँ कि प्लांट टिश्यूज जो है वो किस तरीके से कैटेगराइज्ड है। प्लांट टिश्यूज, अब जैसे कि स्टूडेंट्स हमें पता है कि प्लांट टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, दो तरह के होते हैं ना, एक होता है मेरिस्टेमेटिक और एक होता है परमानेंट। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक की हमने टाइप्स की थी, कितनी तरह की होते हैं वो? 3 तरह के हमने डिस्कस किया था, एपिकल, इंटरकैलरी एंड द लेटरल मेरिस्टेम, ये तीनों हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों परमानेंट की, परमानेंट टिश्यूज की, ठीक है, तो ये कितनी तरह की होते हैं? ये होते हैं 2 तरह के। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं 3 तरह की, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड द लेटरल मेरिस्टेम। अगर हम बात करें परमानेंट की, तो ये होते हैं 2 तरह के, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, 2 तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल फर्दर जो है वो डिवाइडेड होता है इनटू 3 सब टाइप्स। फर्स्ट टाइप जो होती है वो होती है पैरेन्काइमा, सेकेंड कॉलेनकाइमा, थर्ड इज द स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, मगर अगर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की बात करें तो ये भी फर्दर 2 सब कैटेगरीज के अंदर होते हैं, एक को हम कहते हैं जाइलम और एक को हम कहते हैं फ्लोएम, FLOEM, फ्लोएम। ठीक है, राइट। अब देखिए जो स्क्लेरेनकाइमा है बेटा, ये फिर सब कैटेगराइज्ड है, इसके अंदर होते हैं फाइबर्स और स्क्लेराइड्स। ठीक है, तो देखो प्लांट टिश्यूज हो गए 2 तरह की, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक 3 तरह की होती हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड द लेटरल। परमानेंट टिश्यू होती हैं 2 तरह की, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर 3 तरह में सब डिवीजन के अंदर है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड द स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा जो है वो फर्दर आगे 2 और पार्ट्स में डिवाइडेड है, फाइबर्स में और स्क्लेराइड्स में। ठीक है, अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो ये भी दो पोर्शंस में डिवाइडेड है। ठीक है, एक होता है फ्लोएम, जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम, राइट। तो चलिए एक बार मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम रिकॉल कर लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है बेटा? ये सिंपल लिविंग टिश्यूज होते हैं। ठीक है, सिंपल टिश्यूज होते हैं, राइट। और इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर थिन वॉल्ड, ये थिन वॉल्ड कंपैक्टली अरेंज होते हैं। कहाँ पे? इमेच्योर सेल्स क्या करते हैं? विच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, राइट। ये क्या होते हैं? सिंपल लिविंग सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं। ठीक है, थिन वॉल्ड होते हैं, राइट। थिन वॉल्ड कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं ये, राइट। और ये क्या करते हैं? ये इमेच्योर सेल्स होते हैं जो कि किसके लिए कैपेबल होते हैं? ये इमेच्योर सेल्स, दीज आर कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड
फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, ठीक है, कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, राइट। ये होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। हमने इसकी 3 टाइप की थी, एपिकल, इंटरकैलरी एंड द लेटरल, राइट। अगर हम एपिकल की बात करें तो एपिकल क्या करता है, क्या बताया था मैंने, ये ग्रोइंग टिप्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो रूट्स और स्टेम्स की ग्रोइंग टिप्स होती हैं उनके ऊपर एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इसमें जो सेल डिवीजन होती है वो सेल डिवीजन क्या करेगी, वो सेल डिवीजन जो स्टेम और रूट होगी उनको वो एलोंगेट कर देगी, ठीक है। इसके अंदर फिर क्या होगा, जो सेल डिवीजन है, राइट, सेल डिवीजन लीड्स टू द elongation of stems and roots, ठीक है। और ये इन्वॉल्व होता है प्राइमरी ग्रोथ में, ठीक है। जो प्लांट की जो प्राइमरी ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, इसके अंदर ये इन्वॉल्व होता है, राइट। अगर हम बात करें इंटरकैलरी की, तो सबसे पहले जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो एपिकल का ही पार्ट होता है, ठीक है, पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, राइट। ये एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट होता है बेटा, जो ग्रोथ के दौरान जो पीछे छूट जाता है या जो रह जाता है, ठीक है। हम कह सकते हैं विच इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड, ठीक है। ग्रोथ पीरियड के दौरान जो पार्ट, जो हिस्सा रह जाता है वो हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्लियर। देखिए अब इसके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे ग्रास स्टेम है, ठीक है, आपकी बैम्बू स्टेम है, ठीक है, या मिंट स्टेम है, क्लियर। अब हम बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम की। लेटरल मेरिस्टेम क्या है, देखिए जो लेटरल मेरिस्टेम है, सबसे पहले हम इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं, ठीक है। अगर सेकेंडरी मेरिस्टेम को एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वो लेटरल मेरिस्टेम का कह सकते हैं दूसरा नाम है, या इट कैन बी कॉल्ड एज द सेकेंडरी मेरिस्टेम और द लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, तो जो गर्थ होती है, ठीक है, किसकी, स्टेम या रूट की, राइट, द गर्थ ऑफ स्टेम और रूट, ठीक है, वो क्या करती है, वो इंक्रीज होती है, उसके क्या होता है, वो इंक्रीज होता है किससे, ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, जो क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, कैम्बियम, क्लियर, राइट। तो देखिए अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, अगर हम फीचर्स की बात करें, ठीक है, इसके क्या मेन पॉइंट्स क्या हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के फीचर्स क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या है, ये थिन प्राइमरी सेल है, थिन प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है, जो किससे बनी होती है, जो कैसी होती है, सेलुलोजिक होती है, राइट, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, अब देखिए ये कैसे अरेंज होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं ना, ठीक है। तो इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो क्या होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं, मतलब इनके अंदर जो है फ्री स्पेस इनमें नहीं मिलता, या हम कह सकते हैं कि जो इंटर सेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। क्यों, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है, ये बहुत मतलब कॉम्पैक्टली पैक्ड है, राइट। देखिए इसके अंदर ऑब्वियसली जब इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है तो जो जनरली हमारे वैक्यूल्स होते हैं वो भी एब्सेंट होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जो वैक्यूल्स हैं वो भी क्या होंगे,
एब्सेंट होंगे, ठीक है। इसका साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस है, सो डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है। देखिए इनके अंदर जो ऑर्गेनलीज होती हैं वो काफ़ी मात्रा में है, मतलब इनमें काफ़ी सारी सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं, राइट। सो लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट, ठीक है। और ये क्या करता है, अब हमने इसमें पढ़ा था ना, ठीक है, ये किस में कंट्रीब्यूट करता है, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो इसमें जो डिवाइडिंग जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, ठीक है, जो कि ग्रोइंग रीजन्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है, राइट। तो वो क्या करेंगे, वो ऑब्वियसली रूट और जो शूट टिप्स है उनको ग्रो करेंगे हेल्प में, राइट। सो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स are present in growing regions of plants, ठीक है। ये एग्जाम्पल जैसे आपकी रूट हो गई, ठीक है, और आपकी रूट और द शूट टिप्स है, ठीक है, राइट। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने स्टडी किया, हमने उसको पार्ट्स को स्टडी किया, पहले सिंपल उसकी डेफिनेशन दी, ठीक है, फिर उसके हमने पार्ट्स को स्टडी किया, उसकी जो मेन फीचर्स है उसको हमने स्टडी किया, राइट। तो देखिए अब हम स्टडी करेंगे हमारा सेकंड टिश्यू कौन सा था, परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट टिश्यू प्लांट का कौन सा था, मेरिस्टेमेटिक, और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। सो परमानेंट टिश्यू क्या होता है, देखिए ये वो टिश्यूज होते हैं जिनकी जो सेल्स होते हैं उनकी डिवाइडिंग कैपेबिलिटी जो है वो लूज हो चुकी होती है, ठीक है। जैसे मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, दे कीप ऑन डिवाइडिंग, ठीक है। मगर अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो वो सेल्स जिनकी कैपेबिलिटी जो है वो लूज हो चुकी होती है डिवीजन की, ठीक है। सो ये क्या होते हैं, दीज आर कंपोज्ड ऑफ दोज सेल्स, इनके अंदर वो सेल्स होते हैं, परमानेंट टिश्यू के अंदर वो सेल्स होते हैं विच, जो कि अपनी कैपेबिलिटी लूज कर चुके होते हैं डिवीजन की, विच हैव लूज देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है। राइट। सो परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनके अंदर सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं दे कैनॉट दे आर नॉट एबल टू फर्दर डिवाइड देमसेल्व्स, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डिवीजन और जो डिफरेंशिएशन होती है सेल्स की वो परमानेंट टिश्यू बनाती हैं। कैसे, देखो डिवीजन होती है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल में डिवीजन होती है, हमें पता है कि उसके अंदर डिवीजन होती है, ठीक है। सो डिवीजन एंड द डिफरेंशिएशन, ठीक है, किसकी, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, give rise to permanent tissue। परमानेंट टिश्यू कैसे बनते हैं भाई, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन होती है और उनकी डिफरेंशिएशन होती है तो वो परमानेंट टिश्यू को बनाते हैं, ठीक है, क्लियर। अब हमने इसकी टाइप्स भी की थी कि जो परमानेंट टिश्यू है वो दो तरह के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो इसके हम सिंपल परमानेंट टिश्यू को देखते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या कैसे होते हैं।
बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जो एक ही तरह के सेम टाइप के सेल्स से बनते हैं, जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों तरह से सिमिलर होते हैं, ठीक है। दीज आर दोज टिश्यूज, ये हम कह सकते हैं दीज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। ये एक ही तरह के सेल्स से बने होते हैं which are structurally and functionally similar, ठीक है, which are similar structurally and functionally, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, इनमें एक ही तरह के सेम टाइप के सेल्स होते हैं, जो कि वो सेम सेल्स भी क्या होते हैं, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली वो सेम होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं परमानेंट टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। अब देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू भी बेटा दो तरह के होते हैं। एक आता है जिसमें आपका एपिडर्मिस, ठीक है। तो देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, इसमें भी दो तरह के टिश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एक तो आपकी हेडिंग के अंदर आते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू और एक होते हैं सपोर्टिंग टिश्यू। प्रोटेक्टिंग टिश्यू में आपका एपिडर्मिस आ गया, ठीक है, और सपोर्टिंग टिश्यू में क्या आ गई, जो हमने आगे फर्दर लास्ट पेज पे डिस्कस किया था, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं, राइट। देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू वैसे आपकी बुक में इतना मेंशन नहीं किया हुआ, बट स्टिल ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें दो तरह के टिश्यूज़ हैं बेटा, ठीक है। एक जिनको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू, और एक होते हैं सपोर्टिंग टिश्यू, ठीक है। अब सपोर्टिंग टिश्यू में हमारी पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा आ गए, ठीक है। और प्रोटेक्टिव टिश्यू में क्या आ गया हमारा एपिडर्मिस, EPIDERMIS। तो देखिए जो एपिडर्मिस है ये क्या करती है, ये सबसे जो है वो आउटर मोस्ट लेयर बनाती है, ठीक है। क्या बनाती है, ये थिक आउटर मोस्ट लेयर बनाती है, राइट। वर्स एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस को कवर करती है और ये वैक्सी सब्सटेंस से बनी होते हैं जिसका नाम होता है क्यूटिन, ठीक है। क्यूटिन एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, वाटरप्रूफ लेयर, एक वाटरप्रूफ मतलब आप लगा दीजिए वैक्सी है, अगर वैक्स लेयर है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर पानी नहीं ठहर सकता, ठीक है। तो वो वाटरप्रूफ प्रॉपर्टी देती है इस क्यूटिकल को, जो कवर्स करती है एपिडर्मिस को, ठीक है। देखिए जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं उनके अंदर जो क्यूटिकल लेयर होती है ना वो थिक होती है, पतली नहीं होती, थिक होती है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी सेल्स की, एपिडर्मिस के सेल्स की, तो कई जगह जो होते हैं ना वो कॉन्टिन्यूस नहीं होते, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या आ जाते हैं, उनके अंदर छोटे पोर्स आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। और आपको पता है कि स्टोमेटा किससे गार्डेड होता है, पेयर ऑफ बीन शेप्ड सेल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो स्टोमेटा को गार्ड करते हैं और ये पेयर्स में आते हैं, ठीक है, बीन शेप होते हैं, ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे, ठीक है, ये बीन शेप गार्ड सेल्स, राइट। देखिए अगर हम सपोर्टिंग टिश्यू की बात करें, ठीक है, ये तो हमने डिस्कस किया था प्रोटेक्टिव टिश्यू, मगर अगर हम सपोर्टिंग टिश्यू की बात करें, ठीक है, जो पैरेन्काइमा होती है वो आप लगा लीजिए
दिस इज कंसीडर्ड एज द फंडामेंटल टिश्यू, ठीक है। ये बहुत ही, इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, ठीक है। ये किससे बनी होती है, इसकी ये चीज़ बनी होती है सेलुलोज से प्लस पैक्टिन, ठीक है। जो पेरेन्काइमा होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, वो बनी होती है सेलुलोज से और पैक्टिन से, ठीक है। और इसके अंदर जो है पेरेन्काइमा के अंदर जो है वो लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो यूज होते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर, ठीक है। तो क्या करते हैं, फूड एंड वाटर को वो स्टोर करते हैं, ठीक है। देखिए इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, पेरेन्काइमा का प्राइमरी फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। फूड की सबसे बड़ी स्टोरेज करना वो इसका मेन फंक्शन है, ठीक है। अगर हम बात करें उन पेरेन्काइमा टिश्यू के जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, वो क्या करते हैं, वो होते हैं क्लोरेन्काइमा, ठीक है, वो होते हैं क्लोरेन्काइमा, जो किस में हेल्प करते हैं, देखिए क्लोरोप्लास्ट है तो वो किस में हेल्प करेगा, प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, जिससे कि प्लांट्स जो हैं अपना खाना वो खुद बना पाते हैं, ठीक है। और किस में होगा वो, जैसे आपकी क्या होती है, आप लगा सकते हैं कि मीजोफिल होती है ना लीव्स में, ये उसका एग्जाम्पल है, राइट। और अगर हम बात करें हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स की, किसकी, हाइड्रोफ्लाटिक प्लांट्स की, जो एरेन्काइमा होता है, ठीक है। एरेन्काइमा क्या होता है, देखिए अब आप कहेंगे मैम एरेन्काइमा क्या होता है। एरेन्काइमा बेटा एक टाइप होती है पेरेन्काइमा की, अ टाइप ऑफ पेरेन्काइमा। अब देखिए नाम से क्या हो रहा है, एरेन्काइमा, तो कहीं ना कहीं एयर से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। अ टाइप ऑफ पेरेन्काइमा, ठीक है, जो क्या कंटेन करते हैं, कंटेनिंग एयर स्पेसेस। उनके अंदर क्या होती है, वो एक तरह की पेरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर एयर स्पेस है, उनके अंदर हवा, उनके स्पेस में हवा होती है, ठीक है, जो क्या प्रोवाइड करती है, बायोंसी प्रोवाइड करती है, ठीक है, राइट, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कोलेनकाइमा की। देखिए ये जो टिश्यू होता है ये लिविंग टिश्यू होता है, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट, तो इट इज़ अ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, ठीक है। और इसकी जो सेल्स होते हैं वो कॉर्नर से थिक होते हैं, जो कोलेनकाइमा है इसके सेल्स जो होती हैं वो कॉर्नर से थिक होते हैं, ठीक है। और वो क्या, उसके अंदर भी क्या होते हैं, इनके अंदर भी सेलुलोज और पैक्टिन होता है, ठीक है। कोलेनकाइमा क्या होता है, देखिए कोलेनकाइमा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, प्लांट को वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है उसके पार्ट्स को, ठीक है। तो जिससे प्लांट्स क्या है वो इजीली ऐसा नहीं कि हवा आती है तो बिल्कुल सीधे खड़े रहेंगे, वो जो है वो जो झूमते हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि इनमें क्या है, कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबल है तो जो पार्ट्स हैं वो भी फ्लेक्सिबल होंगे, तो जो उनको इजी बैंडिंग के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। कोलेनकाइमा क्या है, वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है, जैसे कि हमने कहा था कि लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, तो ये क्या है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। और इलास्टिसिटी भी ये किनको देता है, ये ग्रोइंग स्टेम्स को देता है, ठीक है। थर्ड है हमारा